नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। आज काफ़ी दिनों के बाद में जो है मैं यूट्यूब के ऊपर आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी एकेडमिक जो मतलब व्यवस्थाएं हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके वजह से हम लोग जो है यूट्यूब पर कंटिन्यू नहीं आ सकते, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आज एक तो समाचार है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज से संबंधित। एक तो EORO की टेस्ट सीरीज जो है हम लोग आयोजित कर रहे हैं अपने एकेडमी पर। साथ ही साथ एक रीट के टेस्ट, आपको पता ही होगा, संकल्प गंगानगर के टेस्ट सीरीज अपने यहाँ पर आयोजित होते हैं। तो आप अधिक से अधिक विद्यार्थी उस टेस्ट सीरीज से जुड़कर लाभ लें। हालांकि हमने 1.0, 2.0, 3.0 से लेकर 6.0 तक टेस्ट सीरीज जो है सफलतापूर्वक हमने जो है आयोजित करवाई है, और अभी एक नई टेस्ट सीरीज और आयोजित हो सकती है। तो 5.0 जो है वो भी टेस्ट सीरीज चल रही है, 6.0 भी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़कर उस टेस्ट सीरीज का लाभ लें और फ़ायदा उठाएं। साथ ही अपनी एकेडमी के ऐप के ऊपर, सोडा क्लासेस ऐप के ऊपर आप रीट लेवल 2 का ओनली साइंस का टेस्ट आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मेरे को बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर आप सिर्फ साइंस का एक टेस्ट हमारे लिए बना दीजिए। तो मैंने उसमें 20 टेस्ट साइंस के बनाए हैं, 20 टेस्ट उसमें होंगे और उसका शुल्क मात्र ही 99 रुपये मैंने रखा है। और जितने भी टेस्ट होंगे उन सभी टेस्ट के नीचे आपको सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। सॉल्यूशन का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप उसके अंदर सॉल्यूशन खुद ही देख सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि किस प्रकार के उसमें जो है आपके प्रश्न सही हो रहे हैं। साथ ही मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ इस बात का भी कि जो उसमें टेस्ट हम लोगों ने जो आपके लिए तैयार किए हैं, मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि अपने टेस्ट सीरीज में से 90% सब्जेक्ट के टेस्ट आपको अपने पेपर में मिल जाएंगे। ये मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है इस बात का। तो मैं चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़कर इस टेस्ट सीरीज को सफल बनाएं और साथ में खूब फ़ायदा उठाएं। L1 के विद्यार्थियों के लिए भी मैं बता दूं, अपनी एकेडमिक ऐप के ऊपर मात्र ही 21 रुपये में आपको जो है साइंस के 10 टेस्ट मिलेंगे, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ें और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक पर भी बात करेंगे जिसका नाम है दृष्टि दोष। हालांकि सब बच्चों ने पढ़ रखा है, ठीक है ना, कोई नया टॉपिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि भी बहुत ही मैंने एक उम्दा सा नया सा टॉपिक उठा लिया हो। दृष्टि दोष बड़ा सिंपल टॉपिक है ना, और सभी बच्चे इसके बारे में जानते भी हैं। मैं आज आपको इसके बारे में कुछ नई बातें बताऊंगा। दृष्टि दोष का नाम कैसे रखा जाता है। आप बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, अधिकांश बच्चे ट्रिक्स अपनाते हैं। निकट दृष्टि दोष की कोई ट्रिक बना लेंगे, जुगाड़ जिसको मैं बोल सकता हूँ। दूर दृष्टि दोष की भी कोई ट्रिक बना लेंगे। तो मैं आपको ये वास्तविक बात बता देता हूँ कि उसको निकट दृष्टि दोष क्यों बोला गया, दूर दृष्टि दोष क्यों बोला गया, इस तरीके से, मतलब उसका रियल सिस्टम क्या है ना, हमने नाम कैसे दिया है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर अपने चर्चा कर लेते हैं। तो बिना देरी किए अब टॉपिक पर अपने बात करेंगे। सूचना मैंने आपको दे दी है। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो नेत्र होता है, नेत्र में 2 बिंदु होते हैं, ठीक है ना। एक होता है निकट बिंदु, हम सब जानते हैं निकट बिंदु जो होता है वो नेत्र से 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर लिखा जाता है अपनी किताबों में, एक बार एग्जाम में 30 सेंटीमीटर आया भी है, तो लगभग अपने 25 सेंटीमीटर वाला वैसे प्रमाणित है, ठीक है ना। और दूसरा कि दूर बिंदु, नेत्र का दूर बिंदु जो है वो कितना होता है, तो अनंत तक होता है, ठीक है ना। नेत्र का दूर बिंदु होता है वो अनंत, यानी कि हम दूर में तो अनंत तक किसी वस्तु को देख सकते हैं, और नज़दीक में 25 सेंटीमीटर तक हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। 25 सेंटीमीटर से नज़दीक लेके जाएंगे तो हम उसको सही तरीके से देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। हमारी आंखों में एक अलग प्रकार का पेन होने लगेगा, हमारी दृष्टि जो है वो बाधित होने लगेगी उस वस्तु को पढ़ने में, देखने में, है ना। तो हम कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत बिंदु तक हम लोग देख सकते हैं। तो जो हमारे 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की जो दूरी है, इस दूरी को हम बोलते हैं दृष्टि परास, ठीक है ना। तो दृष्टि परास क्या चीज़ है आप याद रखें, 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच की दूरी, 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच की दूरी, तो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक के बीच की दूरी को हम दृष्टि परास कहते हैं। अगर इस दृष्टि परास में कोई परिवर्तन आ जाए तो हम बोलेंगे क्या हो गया, दृष्टि दोष हो गया, ठीक है साथियों। तो अब अपने सबसे पहले नंबर 1 बिंदु पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है निकट दृष्टि दोष। हम सभी जानते हैं इसके बारे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना।
निकट दृष्टि दोष को अपने इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। हमें इंग्लिश नाम भी याद रखना है क्योंकि आजकल के पेपरों में निकट दृष्टि दोष शब्द लिखा हुआ नहीं मिलता और ऐसे लिखा हुआ मिलता है मायोपिया से संबंधित बताइए, है ना। तो थोड़ा सा अपने को आइडिया रखना है, अंग्रेजी शब्दों से भी अपने को कुछ बातें सीखनी है, ठीक है ना। मायोपिया तो निकट दृष्टि दोष की बात हो रही है। अब एक चीज़ देखिए, निकट दृष्टि और दोष है, मतलब ऐसा दोष है जिसमें दृष्टि जो है वो क्या हो चुकी है, निकट हो चुकी है। इसका मतलब निकट दृष्टि तो हमारी पहले से 25 सेंटीमीटर तो थी, तो अब जो निकट दृष्टि हुई है और वो दोष भी हो गया तो वो कौन सी है, वो अनंत है। यानी कि जिस वस्तु को हम अनंत तक देख सकते थे, अब वो अनंत वाली वस्तुएं हमें कुछ नज़दीक आने पर ही दिखती है, उससे आगे अपने को दिखती नहीं है। जैसे सपोज करो मेरा निकट बिंदु जो है वो नज़दीक आ गया, मेरा निकट बिंदु अनंत तक था, वो मान लो 100 मीटर पर आ गया, भी 100 मीटर के बाद में मुझे कुछ नहीं दिखेगा। सपोज करो 50 मीटर के बाद में मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा था अनंत तक, यानी मेरा दूर बिंदु बहुत अनंत तक था, यानी कि बहुत दूर था। और अब जो है वो 50 सेंटीमीटर अपने 50 मीटर तक आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूर बिंदु था वो कहाँ आ गया, निकट आ गया। तो जब दूर बिंदु निकट आ गया, ये दृष्टि दोष हो गया। हमने क्या नाम रख दिया, निकट दृष्टि दोष। तो मैं इसमें लिखूंगा निकट दृष्टि दोष का अर्थ है दूर बिंदु का अनंत से, दूर बिंदु का अनंत से निकट ही स्थापित हो जाना, निकट ही स्थापित हो जाना, यानी कि कुछ दूरी तक, कुछ दूरी तक, समझ रहे हो ना। तो अगर निकट बिंदु जो है वो कुछ दूरी तक ही हो, अपना अनंत बिंदु है वो कुछ दूरी तक ही हो, उसके आगे न हो, यानी कि हमें कुछ फिक्स दूरी तक ही कुछ वस्तुएं दिखाई दें, उससे आगे दिखाई न दें, तो हमारा जो दूर बिंदु है वो अनंत से कहाँ हो गया, निकट हो गया। हमने नाम दे दिया निकट दृष्टि दोष। राइट बात है। अब इसमें क्या होगा, निकट की वस्तुएं तो क्या होगी, स्पष्ट। निकट की वस्तुएं देखने में तो हमें कोई तकलीफ ही नहीं है ना। जबकि दूर की वस्तुएं जो होंगी वो क्या होंगी, अस्पष्ट। क्यों, क्योंकि वे वस्तुएं हमें 50 सेंटीमीटर के अंदर अंदर ही दिखेंगी, उसके बाद में हमें नहीं दिखेंगी, क्योंकि हमारा दूर बिंदु निकट हो गया। समझ रहे हो ना। तो हमें नज़दीक आने पर दिखेगा, दूरी तक नहीं दिखेगा। और इसमें एक दिक्कत और मैं आपको बता देता हूँ, एक ये भी है कि प्रतिबिंब जो होता है वो नेत्र के किस भाग पर बनता है, रेटिना भाग पर। प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना पर होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो प्रतिबिंब होगा वो रेटिना पर न बनकर प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है, प्रतिबिंब रेटिना से पूर्व ही बन जाता है, ठीक है ना। तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, हम ऐसा एक लेंस लेंगे, एक ऐसा लेंस लेंगे जो क्या करेगा, जो हमारा दूर बिंदु कुछ दूरी पर स्थापित हो गया उसको पुनः और अधिक दूरी पर ले जाएगा, यानी कि वो दूरी बढ़ा देगा, है ना। तो ऐसा कौन सा लेंस करेगा, तो ऐसा काम करता है कौन सा लेंस भाई, अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस की विशेषता होती है कि यह क्या करता है कि जो दूर बिंदु होता है जो कुछ दूरी पर स्थापित हो जाता है उसको पुनः कुछ और अधिक दूरी तक ले जाता है, यानी कि मैं ये मान लीजिए अनंत तक ले जाता है। तो इसमें कौन हेल्प करता है, अवतल लेंस। तो ये उसका कारण था। सबसे बड़ी बात है निकट दृष्टि दोष क्यों बोला, ये अपने को पता होना चाहिए। और एक ये प्रतिबिंब रेटिना से पहले वाला, ये अच्छे क्वेश्चन है। नंबर 2, दूसरा देखिए, अब एक और है दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना। हमारे रीट के एग्ज़ाम में भी आपको पता होगा, अपने अब की बार ये सिलेबस में दे रखा है अपने को, तो थोड़ा इसको नोटिस करना है अपने को, ठीक है ना। हाइपरमेट्रोपिया इसको इंग्लिश में बोलते हैं। रीट लेवल 2 मैथ साइंस में भी है और रीट लेवल 1 के अंदर भी जो है दृष्टि दोष टॉपिक है, तो अपने को ये पढ़ना है। और सीईटी में भी है और एलडीसी में तो है ही, है ना। तो एक व्यापक स्तर का टॉपिक है जो लगभग भर्तियों के अंदर देखा जाता है और उम्मीद है कि इस जगह से कोई क्वेश्चन अपने पेपर में आ भी सके। अब बात किया दूर दृष्टि दोष हम किसको बोलते हैं। दूर दृष्टि दोष वो दृष्टि दोष है जिसमें दृष्टि क्या होगी, दूर होगी। कहने का मतलब मैं किताब पढ़ता हूँ ना, तो 25 सेंटीमीटर तक मैं आराम से उस वस्तु को पढ़ पाऊंगा, उस किताब को पढ़ पाऊंगा। लेकिन वो 25 सेंटीमीटर वाला क्या हो गया, दूर हो गया। मतलब किताब दूर करके पढ़नी पड़ेगी, अर्थात जो मेरी दृष्टि निकट थी 25 सेंटीमीटर पर थी, वो दृष्टि अब क्या हो चुकी है, दूर हो चुकी है। तो मैं क्या बोलूँगा, दूर दृष्टि दोष, यानी कि मेरी दृष्टि दूर होगी।
25 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए थी, 25 से अनंत तक होनी चाहिए थी, लेकिन अब वो मान लो 1 मीटर से अनंत तक है, तो निकट बिंदु 25 से 1 मीटर चला गया, यानी कि दूर हो गया, नाम पड़ गया दूरदृष्टि दोष। राइट, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमें इन चीज़ों को इसी तरीके से पढ़ना चाहिए। अब मैं क्या लिखूंगा इसमें, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से कुछ दूर स्थापित हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि ये कौन सी दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि होगी भाई। निकट वाली दृष्टि है जो दूर चली गई, तो दूर दृष्टि दोष हो गया, है ना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि निकट की वस्तुएं तो क्या हो जाएंगी, अस्पष्ट। निकट की वस्तुएं तो क्या हो जाएंगी, अस्पष्ट, यानी कि किताब पढ़ने में अपने को दिक्कत आएगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि किताब को दूर करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो दूर दृष्टि होगी, हमारी दृष्टि जो दूर चली गई, है ना। तो निकट की वस्तु है स्पष्ट, लेकिन दूर की वस्तुएं हम स्पष्ट कह देते क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं लिखूंगा दूर की वस्तुएं क्या हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये अपने को याद रखना है कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से कुछ दूर स्थापित हो जाता है, और इसमें निकट वस्तु अस्पष्ट रहती है और दूर की वस्तुएं स्पष्ट हो जाती हैं। और प्रतिबिंब जो होता है उसकी भी प्रॉब्लम है, प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। अच्छा, प्रतिबिंब बनना कहाँ चाहिए था, रेटिना पर, इसमें रेटिना से पहले, इसमें रेटिना के बाद। और दूर दृष्टि दोष में दूर से आप याद रखो उत्तल लेंस का अपने उपयोग करेंगे, ठीक है ना। उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे तो इसमें अपने निपट सकते हैं। वैसे क्योंकि ट्रिकी सेंस दिमाग में ज़्यादा चलता है, तो मेरा टारगेट रहता है मोस्टली कॉन्सेप्ट क्लियर करना, लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रिकी सेंस ज़्यादा अच्छा लगता है तो ये देखो नाम बड़ा है निकट दृष्टि दोष, ये नाम बड़ा है अवतल लेंस, ये नाम छोटा है दूर दृष्टि दोष, ये नाम छोटा है उत्तल लेंस, नो प्रॉब्लम, है ना। तो हम बड़ा इजी तरीके से इसको भी इस तरीके से अपने मेंटेन कर सकते हैं और मेंटेन कर भी पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो और मैं आपको आगे इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, और एक दृष्टि दोष अपने और सेट कर लेते हैं। देखिएगा नंबर 3, ठीक है ना। अब 3 नंबर देखिए कैसे बनाना है अपने को। जैसे अब मेरे पास आ रहा है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ठीक है ना। जरा दृष्टि दोष, इसको अपने बोलते हैं प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, ठीक है ना। जरा दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमें कुछ चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। यानी कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट बिंदु भी दूर चला जाता है और दूर बिंदु भी निकट आ जाता है, समझ रहे हो ना। यानी कि ये मिश्रित स्वरूप है दृष्टि दोष का, ठीक है ना। तो मैं इसमें लिखूंगा निकट बिंदु दूर स्थापित और दूर बिंदु निकट स्थापित हो जाता है। दूर बिंदु जो है वो मतलब अनंत से कुछ नजदीक आ गया, और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर चला गया, मतलब न तो नजदीक की वस्तुएं दिखाई दे रही है न दूर की वस्तुएं दिखाई दे रही है, मतलब ऐसा दृष्टि दोष है, इसमें दोनों प्रॉब्लम है ना। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब वही बात होगी, अस्पष्ट है, रेटिना पर भी नहीं है, कभी रेटिना से पहले और कभी रेटिना के बाद, दोनों इश्यू आ गए ना। तो हम इसमें क्या करें, एक ऐसे लेंस का उपचार करें जिसमें दोनों काम हमारे एक साथ बन जाए, मतलब 2 फोकस अर्थात द्विफोक्सी लेंस। कहने का मतलब दो लेंस अपने को इसमें इस्तेमाल करने हैं। मतलब मुझे एक ऐसी चश्मा बनवानी है, एक ऐसी चश्मा बनवानी है जिसमें हमें दोनों चीज़ों के देखने के लिए लेंस तैयार करवानी है। तो हमें ऐसी चश्मा बनवानी है गांधी जी जैसी वाली, है ना। तो इसमें देखो चश्मा का एक तो ये नीचे का भाग है और एक ही ऊपर का बड़ा भाग है। बड़ा से अवतल, छोटा से उत्तल। अब आप नॉर्मल सी बात देख लीजिए, ठीक है ना, कि ये नीचे वाली चश्मा कब काम करेगी, जब आप अखबार पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, तो यूं बड़ा तो दूर ऊपर देखना है ना। तो बड़ा साधारण है, मतलब दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखना हो तो कौन सा लेंस है, अवतल। देखो बड़ा, दूर की वस्तुएं अस्पष्ट होती है, उनको स्पष्ट देखने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये किताब पढ़ने में काम आएगा, छोटा उत्तल किताब पढ़ने में। तो निकट की वस्तुएं जब अस्पष्ट होती हैं तो उनको स्पष्ट देखने के लिए, तो देखो निकट की वस्तुएं क्या है, अस्पष्ट, उनको देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। चश्मा से समझ में आ गया होगा। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको अपने बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, यानी कि प्रेस बायोपिया, बोलो राइट। अब नंबर 4,
नंबर 4 पे हमें याद रखना है, इसमें अपने आता है दृष्टि वैषम्य दोष। दृष्टि वैषम्य दोष, दृष्टि वैषम्य दोष। इसमें मुख्य कारण होता है कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता, है ना। कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता, समझ रहे हो ना, अनियमितता। कहने का मतलब कॉर्निया जो होता है, ये काला 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 पार्ट है ना, इसको कॉर्निया बोलते हैं। तो ये कॉर्निया जो पार्ट है वो मतलब गोल नहीं है ना, कहीं कहीं से श्रिंक हो गया, कहीं से फैल गया, कहीं श्रिंक फैल गया, है ना। तो कॉर्निया की गोलाई नियमित स्तर पर काम नहीं कर रही, अनियमित हो चुकी है। तो इसमें जो इसमें जो दृष्टि होगी वो हम कौन सा दोष मानेंगे, दृष्टि वैषम्य दोष मानेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि निश्चित दूरी पर स्थित है, तो मैं इसमें लिखूंगा एक निश्चित दूरी पर स्थित है ऊर्ध्वाधर व एक निश्चित दूरी पर स्थित है ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज वस्तुएं देखने में क्या हो जाती हैं, अस्पष्ट हो जाती हैं। एक निश्चित दूरी पर रखी हुई ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज वस्तुएं क्या हो जाती हैं, अस्पष्ट हो जाती हैं। मतलब ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी वस्तु देखने में प्रॉब्लम है, क्षैतिज का मतलब है मेरे समान ऊंचाई वाली जो वस्तु है निश्चित दूरी पर वो भी मुझे देखने में प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये कौन सा दृष्टि दोष है, दृष्टि वैषम्य दोष। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है ना। और इसमें जो हम उपचार करेंगे जिस लेंस से, उस लेंस का नाम है बेलनाकार लेंस। उस लेंस का नाम क्या हो जाएगा, बेलनाकार लेंस। तो ये अपने को याद रखना है, ये बेलनाकार लेंस इसमें अपने जो है पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर कोई बात बने तो मुझे लगता है कि आप इसको इजीली मेंटेन कर पाएंगे और ऐसी चीज़ों में शायद ही कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बड़ी इजी चीज़ें होती हैं, है ना। और एक मैं आपको अंतिम बता देता हूँ इधर बॉक्स बना के, जिसका नाम है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद यानी कि कैटरैक्ट, इसको कैटरैक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो मोतियाबिंद यानी कि कैटरैक्ट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि कॉर्निया जो होता है ना, कॉर्निया की पारदर्शिता में कमी या कॉर्निया का अपारदर्शी हो जाना, कॉर्निया का अपारदर्शी हो जाना। अब इसमें देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, कॉर्निया जो उसकी पारदर्शिता में क्या होगी, कमी होगी। कॉर्निया पारदर्शी न रहकर अपारदर्शी हो गया, तो जब कॉर्निया की पारदर्शिता में कमी आ जाती है तो हम इसे बोलते हैं मोतियाबिंद होना। इट मीन्स इट इज कैटरैक्ट, मोतियाबिंद डिजीज है ये, ठीक है ना। इसमें हम ऑपरेशन करेंगे और एक ऐसे लेंस का उपयोग करेंगे जिस लेंस का नाम होगा इंट्रा ओक्यूलर लेंस, इंट्रा ओक्यूलर लेंस। तो उम्मीद है कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आप सभी लोगों से मूल रूप से रीट के L1, L2, CET, LDC के विद्यार्थियों से मेरा निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। हालांकि आधुनिकता के इस दौर में जो है हम लोग वाइट बोर्ड पर ही पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब सब चीज़ें स्पष्ट रूप से देखने में हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी प्रकार की सुविधा का सहारा लेना चाहिए। अगर आपको इस जगह का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता हो तो आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए, इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए और अपनी भर्ती परीक्षा में अच्छे मार्क्स हासिल कीजिए। ठीक, टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप लोगों को मैंने पहले से ही सूचना दे रखी है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर कोई डाउट बनते हो तो डाउट भी अपने जो है आप पूछ सकते हैं। और एक मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, आपको मैं सूचना दे दूं, साइंस विद सोडा सर। अगर आप वो टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो उसमें मैं रोज़ाना 5, 7, 10 प्रश्न जो है आप लोगों को अपडेट करवाता हूं। तो आप अगर उसको भी ज्वाइन करेंगे तो बहुत लाभ, बहुत फ़ायदा अपने को जो है उसमें मिलने वाला है। ठीक, इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी खुश होंगे और इसको पढ़ने के बाद आपको फ़ायदा होगा, है ना, और आप इसे शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।